प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। सानिध्य साहित्य यूट्यूब के ऑनलाइन इस चैनल पे आज हम यूपी टीजीटी में जो हमारा ग्रामर ग्रंथ लगा हुआ है व्याकरण का, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, आज उस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि बाबूराव सक्सेना कृत जो यह व्याकरण लगा हुआ है तो वह अष्टाध्यायी के अंतर्गत आता है। लेकिन व्याकरण की बात करें जिसका हमको वाचन करना है, जिसको हमको पढ़ना है, वह बाबूराम सक्सेना है। बाबूराम सक्सेना में बहुत कुछ यहाँ पे बताया गया है, अनुबंध है, गणपाठ है, मायास्वर सूत्र है इत्यादि सब कुछ आपको पहले प्राकथन में ही बता दिया गया है। प्राकथन में आप उसको देख भी सकते हैं, बहुत प्रचुर मात्रा में अगर यहाँ पे उपलब्ध सुविधा नहीं है, इसीलिए हम लोग बहुत कम क्लास व्याकरण की चलाते हैं। आज आइए देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा है संज्ञाएं और परिभाषाएं। तो हम लोग अब इस क्लास में कुछ मुख्य जो संज्ञाएं दी गई है या प्राकथन के अंतर्गत उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और यह संज्ञाएं क्यों बनाई गई, तो बताया जाता है कि पाणिनि जी, जो महर्षि पाणिनि जी थे, उस समय जब भी रचना कर रहे थे तो बहुत से ज़्यादा संक्षेपीकरण किए हैं। काहे कि या तो उनके पास प्रचुर मात्रा में कोई सामान उपलब्ध नहीं रहा होगा, जैसे कागज हो, कलम हो, पेन हो इत्यादि जो लेखनी का कार्य होता है जिसपे वह प्रचुर मात्रा में न होने के कारण उन्होंने बहुत ज़्यादा करके क्या कर दिया है, संक्षेपीकरण कर दिया है। संक्षेपीकरण करने के लिए ही इनकी बतलाया गया। तो जो संज्ञाएं और परिभाषाएं हैं, इनको बताया कि प्रयत्न लाभों के लिए इनकी रचना की गई, अर्थात यह प्रयास करने के लिए इनकी रचना की गई। और इनमें कुछ पाणिनि ने स्वयं बनाई है और कुछ पहले से ही चली आ रही है। तो कुछ इनके पूर्ववर्ती जो कवि थे, पाणिनि के पूर्ववर्ती जो कवि थे, शाक्टायन इत्यादि जो लोग थे, उनके द्वारा जो संज्ञाएं बनाई है वह भी चली आ रही है और कुछ पाणिनि ने स्वयं इसमें अपनी संज्ञाएं बनाई है। तो इसलिए मुख्य संज्ञाएं और परिभाषाओं पे आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करते हैं। संज्ञा के दृष्टि से देखा जाए तो पहली एक संज्ञा आती है जिसको कहा जाता है वृद्धि संज्ञा। क्या कहा जाता है? वृद्धि संज्ञा। यह संज्ञा है, पहली संज्ञा कौन सी है? वृद्धि संज्ञा है। और इसमें आता है पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है। अष्टाध्यायी में देखा जाए तो यह अष्टाध्यायी का पहला है वृद्धि संज्ञा। पहले पाद के पहले अध्याय का पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र होता है। कौन सा? यह अष्टाध्यायी में लिखा है पहले पाद। पहला मतलब यह पहला अध्याय हो जा रहा है और उसके बाद कह रहे हैं पहला पाद हो जा रहा है और पहला यह क्या कर रहे हैं, तो पहली संज्ञा है, संज्ञा है। तो यहाँ पे बताया गया है। तो यह संज्ञा कौन सी है? तो वृद्धि संज्ञा है। वृद्धि संज्ञा पहले अध्याय के पहले पाद की पहला सूत्र है या संज्ञा कह लिया जाए तो यह पहला सूत्र है। अब इसको हम देखें तो यहाँ पे इसकी जो सूत्र वृद्धि होती है, अगर सूत्र की बात करें तो इसमें सूत्र जो होता है वह होता है वृद्धिरादैच। क्या होता है? वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच यह पहला अष्टाध्यायी का यह पहला सूत्र माना जाता है। वृद्धिरादैच जो होता है वह पहला सूत्र होता है और यह पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है। तो इसमें यह बता रहे हैं कि संक्षेपीकरण करने के लिए अब पाणिनि जी जिसको अ, आ, इ, उ इत्यादि कहने से परहेज कर रहे हैं, अर्थात यह हमको नहीं कहना है, बस हमको एक ही आवाज लगा देना है, वृद्धि या वृद्धिरादैच। वृद्धि कह देंगे तो उसमें जितने भी वर्ण आते हैं वह सब उनका बोध हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे संक्षेपीकरण करने के लिए संज्ञा एवं परिभाषाएं बनाएंगे। तब संज्ञा माने नाम होता है और नाम के बारे में बतला दिए। तो यही क्या है, पहला सूत्र है अष्टाध्यायी का और अंतिम सूत्र जो होता है वह अ होता है। तो पहला सूत्र कौन सा? वृद्धिरादैच। और वृद्धिरादैच में अगर इसकी वृत्ति की बात करें, वृत्ति की बात करें तो इसकी वृत्ति होती है क्या कि आदैच, आदैच, आदैच हो जाएगा, आदैच नहीं, आदैच। उसके बाद वृद्धि संज्ञा से, वृद्धि संज्ञा से। अब ये बता रहे हैं कि किसको कहते हैं वृद्धि। तो यहाँ पे वृद्धि है तो वृद्धि तो आ ही जा रही है कि उसकी संज्ञा है। और वृद्धि के साथ ये बतलाया क्या होता है, तो यहाँ पे आत होता है। क्या निकल जाएगा? वृद्धि, उसके बाद होता है क्या? आत। आत और आत के बाद फिर हम देखें इसमें एच प्रत्याहार है। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रत्याहारों की गणना, जो माहेश्वर सूत्र की बात इसमें चल चुकी है। माहेश्वर सूत्र कैसे बने तो इस प्रकार से बताया गया। तो उसी में माहेश्वर सूत्रों से यहाँ पे क्या होता है, प्रत्याहार बनते हैं। तो प्रत्याहार की बात बता रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आत और एच, और यहाँ पे एक सूत्र काम करता है जिसके पीछे यह त लग जाता है ना, यह त क्या करता है कि सिर्फ अपना बोध कराता है, अपने
जो सवर्णी होते हैं उनका बोध नहीं कराता। जैसे अ आ बड़ी छोटी छोटाऊ बड़ाऊ री ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे त लगने से ये किसका बोध कराता है, तो बस अपने आगे वाले का बोध कराता है। सूत्र का नाम है तपरस तत्कालस्य, ऐसा सूत्र है, तो यह अपना ही बोध कराता है। तो जो त लगा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ जाता है, आ जाएगा। उसके बाद आगे करें एच, और एच प्रत्याहार में जो लगता है उसके बारे में, तो एच में से क्या हो जाएगा, तो आई आता है, आई आता है और औ आता है। क्या क्या आता है, आई औ आता है। जो एच है इसमें संज्ञा हो जाएगी तो च खत्म हो जाएगा, ए औ च, यानी कि एच प्रत्याहार में कौन से आते हैं, तो यह 3 वर्ड आते हैं। 3 वर्ड में कौन सा वर्ड है, तो दीर्घ आ है, ए है और औ है। और यह देखा जाए तो यह किसमें आते हैं, तो यह संगी कहलाते हैं। जो एक साथ जिसका बोध होता है उसको क्या कहते हैं, संगी कहलाते हैं। और सबकी बात कहा जाए तो यहाँ पे संज्ञा है, और संज्ञा का नाम क्या है, तो वृद्धि संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, वृद्धि संज्ञा है। अर्थात पाणिनि जी यह बतला रहे हैं कि अगर कहा जाए वृद्धि, एक स्वर में कहा जाए वृद्धि हो जाए, तो वृद्धि आ जाए, वृद्धि हो जाए, तो इनकी ही वृद्धि होगी, न कि इनके समकक्षी सवर्णी और किसी वर्णों की वृद्धि नहीं होगी। जब जब वृद्धि की बात होगी तो उसमें वर्ण आएगा, आ आएगा, आई आएगा और औ आएगा। तो इन 3 वर्णों की यहाँ पे क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि संज्ञा में देखा जाए तो वृद्धिरादैच जो है यह पहला सूत्र काम करता है। किसका, अष्टाध्यायी में जो है यह पहला सूत्र है, अष्टाध्यायी का यह पहला सूत्र है। और अंतिम सूत्र की बात करें तो अ है। कौन सा है, अ है। अर्थात अ जो है यह अंतिम है, और वृद्धिरादैच जो है यह क्या है, पहला सूत्र है। वृद्धि की बात करें तो आदैच वृद्धि संज्ञा से यानी कि जिसमें आत और एच की वृद्धि होती है, जिसका नाम वृद्धि होता है उसे ही कहा जाता है। इसीलिए वृद्धिरादैच में एच और आत और एच के साथ वृद्धि संज्ञा कहा जाता है। वृद्धि संज्ञा को हम देखें तो आत और एच आता है। आत में किसका बोध होता है, तो आ का होता है, और एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए और अ आते हैं। और इनको देखें तो यह क्या होता है, यह संगी होते हैं। अगर सबको एक जगह देखा जाए तो यह संगी होते हैं। अगर इनकी संज्ञा को देखा जाए तो इनकी संज्ञा क्या होती है, वृद्धि संज्ञा होती है। और वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या है, वृद्धिरादैच होता है। जैसी यहाँ पे संज्ञाएं हैं। अब यहाँ पे जैसे देखें एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए तो यहाँ पे जो त्याग आता है, जैसे यहाँ पे आ गया त्याग, तो त्याग में आ जाता है। त्याग में क्या आता है, आ जाता है। तो त्याग में आ जो है यह क्या होती है, वृद्धि हो जाएगी। सदैव को देखा जाए तो यहाँ पर ए आ जाता है। महौषधि को देखा जाए, महौषधि, तो यहाँ पे कौन सा आ जाता है, अ आ जाता है। तो यह सब तीनों वर्ण जो होते हैं, यह तीनों वर्णों की क्या संज्ञा होती है, वृद्धि संज्ञा होती है। तो पहली संज्ञा क्या हुई, वृद्धि संज्ञा होगी। पहला सूत्र वृद्धिरादैच हो गया, पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है। वृद्धि होगी आदैच वृद्धि संज्ञा श्याम। वृद्धि है आत और एच में से जो 3 वर्ण होते हैं यह संगी होते हैं। अगर तीनों वर्णों की बात करें तो यह संगी वर्ण कहलाते हैं। और संज्ञा जो होती है यह वृद्धि संज्ञा होती है। और इसके बाद दूसरी संज्ञा आती है गुण संज्ञा। अब हम देखते हैं दूसरी संज्ञा। दूसरी संज्ञा जो होती है वो कौन सी होती है, गुण संज्ञा होती है, गुण संज्ञा। और गुण संज्ञा का सूत्र देखा जाए, सूत्र तो अदेंग गुण होता है, अदेंग गुण, अदेंग गुण होता है। अदेंग गुण जो होता है वह पहले अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र है। यह पहला अध्याय है, उसके बाद पहला पाद है और यह दूसरा सूत्र है। तो अष्टाध्यायी के पहले अध्याय में पहले पाद का पहला सूत्र हम लोगों ने पढ़ा वृद्धिरादैच, और उसमें पहले अध्याय के पहले पाद का दूसरा गुण जो होता है, जो सूत्र होता है वो होता है अदेंग गुण। और अदेंग गुण जो होता है गुण संज्ञा विधायक सूत्र होता है। यह क्या होता है, तो यह गुण संज्ञा विधायक सूत्र होता है। क्या होता है, यह गुण संज्ञा विधायक सूत्र होता है। आद गुण की बात करें तो गुण संधि करता है, तो आद गुण नहीं है, अदेंग गुण है। और अदेंग गुण क्या करता है, यह गुण संज्ञा विधायक सूत्र होता है। और इसकी वृत्ति देखा जाए, वृत्ति, तो वृत्ति में यहाँ पे आता है कि अदेंग च गुण संज्ञक स्या, अदेंग च, यहाँ पे च गुण संज्ञक
स्यात्। क्या कहा जाता है? अदेंग च गुण संज्ञक स्यात्। अदेंग मतलब जिसमें से दो आएंगे, जैसे अत आएगा और उसका एंग प्रत्याहार आएगा, तो अत और एंग यहाँ पे सूत्रार्थ हो गया, वृत्ति हो गई। उसके बाद यहाँ पे निकलते हैं जो दो वर्ण, उसके बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे अत आता है, यानी अत, अत आएगा। उसके बाद क्या आएगा? एंग आएगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि तत्काल तपरस सूत्र से, तपरस्य से, कि त जो होता है वो बोध किसका कराता है? तो अपने आगे वाला, यानी कि एक वर्ड का ही बोध कराएगा, दूसरा का बोध वह नहीं कराएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? अ आ जाएगा। अब एंग प्रत्याहार में देखा जाए एंग में क्या क्या आता है, तो एंग प्रत्याहार में जो आता है वहां से ए आता है और उसके बाद ओ आता है, ए आता है और ओ आता है। और यह तीनों वर्ड क्या हो गए आपस में? यह तीनों वर्ड आपस में संगी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संगी कहलाते हैं। और इनकी संज्ञा क्या होती है? गुण संज्ञा होती है। क्या गुण संज्ञा होती है। और सूत्र क्या होता है? तो अदेंग गुण होता है। कौन सा सूत्र होता है? अदेंग गुण। अदेंग गुण सूत्र हो जाता है। संज्ञा जो होती है गुण संज्ञा होती है। और आपस में अ ए ओ क्या होते हैं? यह संगी कहलाते हैं। और संगी कहलाने से अगर इनका बोध हो जाए तो एक बार कह दिया जाए जैसे कि गुण हो जाए, तो आपको अब इसके ना आगे ना इसके पीछे कहीं ना जाना है। आपको बस यह समझ लेना है कि अगर गुण संज्ञा की बात हुई तो अ ए ओ की ही गुण संज्ञा होती है। यही पांडे जी ने संक्षेपीकरण किया है। और अष्टाध्याय में इसीलिए उसमें सूत्रों की बस सूत्र ही है, लगभग 4000 सूत्र माने जाते हैं। तो उसमें सूत्र है और सूत्रों की वृद्धि है और सूत्रों के द्वारा वह बताया समझाया गया है कि इसमें आप ऐसे कर सकते हैं। अगर वृद्धि हो तो वृद्धि में आप जान गए हैं कि दीर्घ आ आएगा, आई आएगा, औ आएगा, तो इन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। और जो लघु अ आए और लघु ए आए और ओ आए, इनकी क्या होती है? गुण संज्ञा होती है। तो गुण संज्ञा होती है तो गुण संज्ञा में बता दिए कि अत और एंग की जो होती है गुण संज्ञा होती है। और इन तीनों वर्णों की गुण संज्ञा होती है। अगर जैसे देखा जाए तो एग्जाम्पल में ले लें कि रमेश, अगर हम रमेश ले रहे हैं तो रमेश में क्या निकल के आएगा? इसमें से ए निकल के आता है, तो ए हो गया। दूसरा एग्जांपल में देखें सूर्योदय, सूर्योदय जो होगा उसमें ओ आ जाएगा। सूर्योदय, सूर्योदय से क्या मिला? ओ मिल जाता है। और ओ के बाद अगर देखा जाए आगे तो उसमें से एक वर्ड और आएगा महर्षि। तो महर्षि में जो आता है उसमें अ आएगा। महर्षि में देखें तो अ आएगा, नहीं तो वही र हो जाता है तो अ आता है। तो यहाँ पे बताए कि गुण संज्ञा में अगर देखा जाए तो सूत्र की बात करें तो अदेंग गुण सूत्र होता है, पहले अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र है। वृत्ति में देखा जाए तो अदेंग च गुण संज्ञक स्यात् होता है। और यह क्या होता है? अदेंग गुण जो होता है यह गुण संज्ञा विधायक सूत्र होता है, न कि गुण संधि विधायक सूत्र होता है। यह गुण संज्ञा विधायक सूत्र होता है। और अदेंग च गुण संज्ञा साथ, यानी अदेंग च गुण संज्ञा अत और एंग से अ ए ओ की जो होते हैं इन्हीं की गुण संज्ञा होती है। और ये आपस में संगी कहलाते हैं। संज्ञा की बात करें तो गुण संज्ञा होता है, सूत्र की बात करें तो अदेंग गुण होता है, पहले अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र होता है। अब तीसरी संज्ञा को देखते हैं। तीसरी संज्ञा कौन सी है? तो तीसरी संज्ञा होती है संप्रसारण। कौन सी? संप्रसारण, संप्रसारण संज्ञा, संप्रसारण संज्ञा। और संप्रसारण संज्ञा का सूत्र जो होता है, सूत्र की बात करें तो इसका होता है इगड़्य, इगड़्य संप्रसारण, इगड़्य संप्रसारण। और यह पहले अध्याय के पहले पाद का, पहले अध्याय के पहले पाद का 45वां सूत्र होता है। अब यह बता क्या रहा है? संप्रसारण संज्ञा होती किसकी है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो संप्रसारण को देखें, अगर यह कहा जाता है कि यह जो संप्रसारण जिसका होता है इसमें एक स्थानीय होता है और एक आदेश होता है। तो यह कहा जाता है कि इसकी वृत्ति देखा जाए, वृत्ति, तो वृत्ति होती है इसकी यड़ स्थाने, यड़ स्थाने, यड़ स्थाने प्रयुज्यमान, प्रयुज्यमान, प्रयुज्यमानो च इक, प्रयुज्यमानो च इक स संप्रसारण,
तो संप्रसारण संज्ञा स्या, संप्रसारण संज्ञा स्या। यहाँ बता रहे हैं कि यड़ के स्थान पर जो इक का प्रयोग होता है उसे संप्रसारण कहा जाता है। यड़ के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? इक का प्रयोग होता है, उसे क्या करते हैं? संप्रसारण करते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखें तो य व र ल, यह 2 वर्ण, यह 4 वर्ण होते हैं और यह 4 वर्ण क्या होते हैं? तो यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किस प्रत्याहार के? यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद एक और प्रत्याहार आता है जिसको कहते हैं का इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार के अंतर्गत देखें तो ई आता है, ई आएगा, उ आएगा, उसके बाद र के जगह पर री आता है और उसके बाद ल के जगह पर ली आता है। तो यहाँ पे री और उसके बाद ली आता है। अब यहाँ पे देखें यह कि जो यह यड़ प्रत्याहार होता है यह क्या होता है? स्थानीय होता है। क्या होता है? स्थानीय होता है और षष्ठी विभक्ति इसमें होते हैं। षष्ठी में एक वचन होता है, षष्ठी का एक वचन होता है। और यहाँ पे इक जो होता है यह प्रथमा में होता है, प्रथमा विभक्ति लगती है। और यह स्थानीय है किसमें? यह क्या है? आदेश है, आदेश है। यानी प्रथमा किसमें लगता है? तो प्रथमा जो नीचे का दिया हुआ इक यह आदेश होता है और आदेश में प्रथमा विभक्ति लगती है। तो यह नीचे वाला जो ई उ री ली है यह क्या है? प्रथमांत है। और जो यड़ है य व र ल यह क्या है? षष्ठ्यांत है और यह स्थानीय होते हैं। तो आदेश और आगम 2 प्रकार के होते हैं। आगम जो होता है वो मित्रवत भाव करता है। जैसे संस्कृत को देखा जाए तो उसमें सम उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु के साथ कत प्रत्यय बताते हैं, लेकिन उसमें सुट का आगम होता है। जब सुट का आगम होता है तो मित्रवत भाव से होता है। जैसे आप मित्र हैं तो आप आएंगे तो कभी हमारे विरोध करेंगे नहीं, आप हमारे बगल में बढ़ जाएंगे। तो संस्कृत में इसी तरह बताया जाता है कि सम उपसर्ग पूर्वक सुट का आगम होता है, क्रिया धातु के साथ कत प्रत्यय लगता है तो संस्कृत बनता है। लेकिन जब आदेश होता है तो देखिए आगम एक टॉपिक आता है, यहाँ पे आगम भी पढ़ाया जाता है और आदेश भी पढ़ाया जाता है। तो आगम आदेश होता क्या है? तो यहाँ पे देखिए लास्ट में म है, म जब लिखा है तो यह मित्रवत भाव रखता है, यानी कि वर्ड के साथ ये आकर के सट जाता है, पता चलेगा नहीं कि यह मित्र है कि नहीं है, कोई वर्ड आया है कि नहीं आया, यह आगम होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए स लिया क्या? स यह क्या होता है? शत्रुवत यह व्यवहार करता है, शत्रु के जैसे व्यवहार करता है। जब यह आदेश होगा तो यह क्या करता है? अपने समकक्षी उसका मान रख के अपने स्वयं हो जाता है। अगर आपके पास आया तो आप पर को हटा करके फिर अपना मान यह बतलाता है, अपने स्वयं हो जाता है। यहाँ पे देखिए अगर जहाँ य का प्रयोग हुआ है तो य के जगह पर ई हो जाता है, व के जगह पर व हो जाता है, र के जगह पर री हो जाता है, ल के जगह पर ली हो जाता है। यही इगड़ संप्रसारण कहलाता है। तो य व र ल के स्थान पर ई उ री ली का होना ही क्या होता है? संप्रसारण होता है। और ई के स्थान पर यह होता है, अगर नीचे से देखा जाए ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह, तो यह यड़ संधि होती है। ई को एड़च जो होता है तो उसमें यड़ संधि हो जाती है। लेकिन अगर संप्रसारण की बात करें, संज्ञा की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बस ई य के स्थान पर ई हो जाता है, व के स्थान पर उ होते, ई का व के स्थान पर उ होता है, र के स्थान पर री और ल के स्थान पे ली हो जाता है। तो यह क्या होता है? जो य व र ल होता है यह षष्ठ्यांत होते हैं और स्थानीय होते हैं। उनके जगह पर इक का आदेश होता है। जब आदेश होता है तो यह चेंज हो जाते हैं, तो यह के जगह पर उ हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए उदित्वा, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि उदित्वा। अब यहाँ पे उदित्वा दे दिए तो उदित्वा शब्द को हम देखें तो यहाँ वध धातु है, कत्व प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा है? वध धातु के साथ यहाँ पे कत्वा प्रत्यय किया गया है। तो अब यहाँ पे शब्द जो बनता है तो उदित्वा बनता है। यहाँ पे बता रहे हैं कि उदित्वा जो उद है, उद के बाद त्वा प्रत्यय लगा तो वध धातु है, वध धातु के साथ यहाँ पे उदित्वा हो गया है। तो यहाँ पे तो वध, तो यहाँ पे उदित्वा बना, वध और कत धातु में उदित्वा बनता है। तो यहाँ पे हुआ क्या था? यहाँ पे देखिए यहाँ पे द है और तो है, व है और व के स्थान पे व होता है, व के स्थान पर उ हो गया है। तो यहाँ पे उदित्वा का वध धातु में वहाँ पे ऐसे बन जाता है। तो यहाँ पे होता है उदित्वा। आगे हम देखें तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखता है उस और कत, वन उसो उसित, और उसित में देखें उसित, अब उसित में अगर देखा जाए तो यहाँ पे उस धातु है, उस धातु के साथ कत प्रत्यय लगा है, उ है और उसके साथ यहाँ पे तो प्रत्यय लगा है, शब्द बना है उसित। तो ऐसे यहाँ पे चेंज हो जाते हैं।
तो यहाँ दो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। तो यह जो ऊ है, ऊ के जगह पर यहाँ पे व हो जाता है, इसीलिए वध के साथ कत्वा करने पर उदित्वा बनता है, तो व के स्थान पर ऊ आ जाता है। फिर हम यहाँ पे देखें ऊ है, ऊ के बाद उसत के साथ यहाँ पे आता है तो उसित आता है, और उसित जब आता है तो यहाँ पे वस धातु होती है, हम उस लिख दिए, यहाँ पे वस धातु होती है। वस में त प्रत्यय करने पर उसित होता है। तो ऊ कब कन्वर्ट हो रहा है, तो ऊ कन्वर्ट हो रहा है ऊ में, यानी वो जो है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, ऊ में हो रहा है। और यहीं पे एक और ले लें एग्जाम्पल, जैसे यज दिया है और यज में देखें तो यज को जब हम तोड़ते हैं तो इसमें अगर देखा जाए तो यज धन कत्वा हो जाता है। क्या होता है, यज धन कत्वा होता है। और उसके बाद अगर इसको शब्द बनाएंगे तो यह शब्द बन जाता है क्या, इष्टवा शब्द बनता है। क्या बनता है, इष्टवा शब्द बनता है। इष्टवा शब्द बनता है तो होता क्या है कि अब य के स्थान पर ई का आदेश हो गया है, तो य के स्थान पर जब ई का आदेश हो जाता है तो इष्टवा बनता है। अगर इसको तोड़ेंगे तो यज धन कत्वा होता है, तब जाके इष्टवा बनता है। अर्थात ये बता रहे हैं कि य के स्थान पर ई, व के स्थान पर उ, र के स्थान पर री और ल के स्थान पर ली होना ही इगड़ संप्रसारण कहलाता है। इगड़ संप्रसारण मतलब षष्ठ्यांत प्रथमांत का आदेश होता है। य व र ल के स्थान पर जब ई उ री ली हो जाए तो वह क्या होता है, संप्रसारण संज्ञा कहलाती है। अब हम चौथी संज्ञा देखते हैं। चौथी संज्ञा अगर आप बाबूराम सक्सेना की पुस्तक लिए हुए हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, तो उसमें आप देख सकते हैं, इसमें चौथी संज्ञा है टी अचो अंत्यादि टी, यानी कि कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो यहाँ पे टी संज्ञा है। संज्ञा की बात करें तो टी संज्ञा होती है। और टी संज्ञा के बाद सूत्र इसका जो है सूत्र, तो सूत्र में बता रहे हैं कि अचो अंत्यादि, अचो अंत्यादि, अचो अंत्यादि टी। और यह सूत्र का है तो बता रहे हैं कि पहले अध्याय के पहले पाद का यह 64वां सूत्र है। पहले अध्याय का पहले पाद का यह 64वां सूत्र होता है, अचो अंत्यादि टी। अब इसमें वृत्ति इसकी देखा जाए, यह कहता क्या है। वृत्ति में देखें तो यह बताता है कि आचा मध्य, आचा मध्य कारक, आचा मध्य योजन्त्य, योजन्त्य क्या कर रहा है, योजन्त्य, यचा मध्य योजन्त्य सह आदिश्य, यानी जो आदि वर्ड होता है उसको कह रहे हैं आदिश्य, आदिश्य ट या ट, ट या ट मतलब टी संज्ञा स्या, टी संज्ञा स्या। अब इसमें सूत्रार्थ को देखा जाए, सूत्रार्थ में बताया जा रहा है कि स्वरों के मध्य में, बता रहे हैं कि स्वरों के मध्य, स्वरों के मध्य यानी स्वर जो होते हैं उनके बीच में, आगे भी स्वर हो पीछे स्वर हो, तो कहें स्वरों के मध्य जो अंतिम स्वर होता है, अंतिम स्वर, अंतिम स्वर, जो अंतिम स्वर होता है, तो अंतिम स्वर कह रहे हैं कि अच, स्वर मतलब अच, जो अंतिम अच हो या अंतिम स्वर हो, तथा उसके बाद अगर व्यंजन भी आगे आए, आने उसके बाद आने वाला हल वर्ड या व्यंजन, हल वर्ड या जिसको क्या कहते हैं व्यंजन कहते हैं, उस वर्ड सहित पूरा समुदाय का टी संज्ञा होती है। अब ये बताए कि अचो अंत्यादि टी, यानी कि अचा मध्य योजन्त्य सह आदिश्य तट टी संज्ञा स्यात्। यह पहले अध्याय के पहले पाद का यह 64वां सूत्र है। इसमें बता रहे हैं कि स्वरों के मध्य जो अंतिम स्वर होता है उसके बाद अगर कोई व्यंजन भी आ जाता है तो उस पूरे वर्ण के बाद जो स्वर है और स्वर के बाद अगर व्यंजन आते हैं तो स्वर और व्यंजनों में जितने भी वर्ण आते हैं उन सबका क्या होता है, तो हो जाता है उनकी टी संज्ञा, जिसको क्या कहते हैं
पहले अचु अंत्यादि टी कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल में हम देखें तो यहाँ पे देखते हैं जैसे। जैसे में एक शब्द आता है कौन सा, मनस। मनस आता है, और मनस में अब टी संज्ञा किसकी होती है यही पूछ रहे हैं। तो मनस धन ईसा करेंगे तो शब्द क्या बनेगा हमारा, मनीषा बनता है। यहाँ पे संधि हो गई तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मनीषा बनता है। लेकिन मनस में टी संज्ञा किसकी होती है, तो मनस में देखें तो म आएगा, म के बाद फिर अ आएगा, फिर यहाँ पे न आएगा, फिर न के बाद यहाँ पे अ आएगा। जहां जहां हलंत होगा तो यह स्वर व्यंजन हो जाएंगे। म में हलंत होगा तब यह व्यंजन होगा, इसमें से स्वर निकलेगा तो अ निकलेगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि न जो है तो न में हलंत होगा तो उसका क्या निकलेगा, अ निकलेगा। और उसके बाद जो बचता है तो इसमें पहले से ही हलंत है यानी कि स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। अब इसमें कह रहे हैं कि टी संज्ञा क्या होती है, तो जब अंतिम बताया है कि जो अंतिम स्वर होता है, कि पहला स्वर हो गया, ये दूसरा स्वर हो गया, इसके बाद कोनो स्वर नहीं है। तो कह रहे हैं कि मनस में जैसे बताया कि स्वरों के मध्य में, यहाँ कह रहे हैं कि स्वरों के मध्य जो अंतिम स्वर होता है उसके बाद आने वाला हर हल वर्ण हो तो क्या होता है, पूरे का क्या हो जाता है, सहित पूरा समुदाय का टी संज्ञा हो जाता है। तो मनस में हम लोग देखें तो म में से निकला तो अ और न में से निकला अ, तो अंतिम जो स्वर होता है वो क्या होता है, अ होता है। उसके बाद क्या है, व्यंजन स है, क्या कि मनस में पहले ही से हलंत है। तो अब इस मनस में जो मनीषा में है टी संज्ञा किसका हो जाएगा, तो यहाँ पे बता रहे हैं अस की टी संज्ञा होगी। यहाँ पे कौन सा बचेगा, तो अंतिम स्वर जो है वो अ है, उसके बाद क्या बना है, ह स है, तो स क्या है, व्यंजन है। तो अब अस की टी संज्ञा हो जाएगी, इसकी हो जाएगी टी संज्ञा हो जाएगी। तो अस मनस में जो देखें तो यहाँ पे कौन सी टी संज्ञा होती है, तो अस की टी संज्ञा होती है। अब इसी प्रकार से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अब दूसरा एग्जाम्पल हम लें तो दूसरे एग्जाम्पल में हम जैसे देखें सकंधु। सकंधु और सकंधु का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो सक धन अंधु होता है। क्या होता है, सक होता है और सक धन अंधु हो जाएगा। सक धन अंधु, और सक धन अंधु में हमको निकालना क्या है, तो टी संज्ञा निकालना। तो सक धन अंधु तो सकंधु। अब यहाँ पे स को निकालेंगे तो यहाँ पे सो आएगा, और सो आएगा तो यहाँ पे हलंत हो जाएगा। इसमें से क्या बचेगा, अ बचेगा, और अ बचेगा। उसके बाद क को करेंगे तो क जो है यहाँ पे क जो है वह हलंत है, क क्या है, हलंत है। और इसके बाद आगे क्या है, तो अ है, उसके बाद आगे क्या है, अ है। और उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा अंधु। अंधु सब तो अलग है, तो अंधु आ जाएगा। इसमें स अ क अ, क को हम नहीं, पूरा क होगा ना, हलंत नहीं है, यहाँ पे पूरा क है, यहाँ भी क है, यहाँ भी क है। तो कह रहे हैं कि स में अब यहाँ पे हलंत होगा। तो स से निकला है तो अ निकला है, और क से निकला है तो अ निकला है। तो इसमें से कौन सी अंतिम टी संज्ञा होगी, तो जो अंतिम अच है उसी को बताया जाए, जो अंतिम अच है उसी की टी संज्ञा होती है। तो अंतिम अच कहाँ मिलता है, तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो सकंधु को जो हम तोड़े हैं तो सक धन अंधु आया है, तो स को तोड़ेंगे तो अ निकला, क को निकला तो अ निकला। तो अंतिम टी संज्ञा जिसकी होगी वह अंतिम अच होना चाहिए। तो अंतिम अच कौन सा है, तो यह हरस अ है, अर्थात हरस अ की ही टी संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी, टी संज्ञा होगी, और शब्द बनेगा सकंधु। तो सकंधु में जैसे देखा जाए तो अ की टी संज्ञा होती है, मनस में देखा जाए तो अस की टी संज्ञा होती है। राजन को ऐसे ही आप तोड़ेंगे तो राजन में अन की टी संज्ञा होती है। राम को ऐसे तोड़ेंगे तो राम में अ की क्या होती है, टी संज्ञा होती है। और दधि में ई का टी संज्ञा होता है। इसमें बताया जाता है कि अंतिम स्वर तथा उसके बाद आने वाला स्वर रहित वर्ण जो होता है टी संज्ञक होता है। जैसे मनस में है अंतिम स्वर के बाद व्यंजन वर्ण नहीं होगा तो केवल शब्द का ही अंतिम स्वर टी संज्ञक होता है। इसी प्रकार से जो शब्द आते हैं उसका जो अंतिम स्वर होता है उसी का टी संज्ञक होती है। तो यह हमारी चौथी संज्ञा है। अब पांचवी संज्ञा हम देखते हैं। पांचवी संज्ञा दिया है क्या, उपधा संज्ञा। उपधा संज्ञा, उपधा संज्ञा। उपधा संज्ञा में सूत्र देखें तो सूत्र दिया है अलो अंत्यात पूर्व, अलो अंत्यात पूर्व, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अलो अंत्यात पूर्व उपधा।
अब यह बता रहे हैं कि पहले अध्याय के पहले पाद का यह 65वां सूत्र है। इससे पहले कौन था? 64वां सूत्र था, लेकिन अब इसमें बता रहे हैं कि यह 65वां सूत्र है। तो 65वां सूत्र अब क्या कर रहा है? उपधा संज्ञा किसकी होती है? इसके पूर्व हम लोगों ने टी संज्ञा जाना, और टी संज्ञा के बाद अब इसकी वृत्ति देखते हैं। तो सूत्र क्या हो गया? आलो अंत्याद पूर्व उपधा। अब वृत्ति आती है, तो वृत्ति में यह बताते हैं, वृत्ति में बताया जाता है कि अंत्यादल अंत्याद पूर्वोवर्ण उपसंज्ञक स्यात्, उपधा संज्ञा स्यात्। सूत्रार्थ हो जाता है कि अंतिम अल मतलब स्वर या व्यंजन कुछ भी हो, तो अंतिम अल, और यहाँ पे देखिए बताई दे रहे स्वर हो या व्यंजन हो, स्वर या व्यंजन, तो अंतिम अल से ठीक पूर्व, अंतिम अल से ठीक पूर्व वाला अक्षर, अंतिम अल से स्वर या व्यंजन हो, ठीक पूर्व वाला अक्षर, वह भी क्या हो? तो वह भी अल हो। अल मतलब यहाँ पे फिर स्वर या व्यंजन हो, तो उसकी क्या होती है? तो उसी की उपधा संज्ञा होती है। उसी की उपधा संज्ञा होती है। तो बताएं उपधा संज्ञा होती है, उपधा संज्ञा किसकी होती है? तो कहे आलो अंत्याद पूर्व उपधा, पहले अध्याय के पहले पाद का यह 65वां सूत्र है। वृत्ति में बताया कि जो अंतिम अल हो, चाहे अंतिम अल में स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उससे ठीक पूर्व, जो पहले कह दिए हैं उससे ठीक पूर्व, यानी पहले वाला जो वर्ण होता है उसकी उपधा संज्ञा होती है। एग्जाम्पल में हम जैसे देखें, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया पट, जब पट कर दिया तो अब हम पट को तोड़ेंगे, तो इसमें प का है तो प आएगा, तो प में से क्या निकलेगा? अ निकलेगा। उसके बाद ठ में हलंत है, ये है। तो कह रहे हैं कि अंतिम अल स्वर या व्यंजन हो, उससे ठीक पूर्व, तनी ये अंतिम है और इससे ठीक पूर्व जो ये अ है, चाहे इसमें स्वर भी हो सकता है चाहे व्यंजन भी हो सकता है। तो हम पट लिए और पट को हम जैसे तोड़े तो यहाँ पे अ आया, उसके बाद ठ आया, तो इसमें से अ जो है इसकी क्या हो जाती है? यह उपधा संज्ञा होती है। इसकी क्या होती है? उपधा संज्ञा होती है। अर्थात अंतिम कोई भी हो, अल मतलब स्वर व्यंजन दोनों आता है, तो अंतिम अल जो होता है उससे ठीक पहले जो वर्ण आता है, चाहे वह स्वर हो चाहे वह व्यंजन हो, उसकी क्या होती है? उपधा संख्या होती है। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए जस, और हम जस देखें तो जस में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे जो को हम तोड़ेंगे, तो जब हम जो को तोड़ेंगे तो यहाँ पे हलंत हो जाएगा, आगे क्या निकलेगा? अ निकलेगा, उसका हलंत स में है ये, यानी कि खुद व्यंजन है ये है। तो इसमें अंतिम वर्ण जो है वह स है, और जो अंतिम वर्ण जो स है तो यह क्या है? अंतिम अल में बता रहे स्वर या व्यंजन कुछ भी हो उससे ठीक, कह रहे हैं ना कि ठीक अल या व्यंजन, स्वर या व्यंजन से ठीक पूर्व वाला, हाँ ठीक पूर्व वाला जो अक्षर है, अल हो या स्वर हो या व्यंजन हो, उसकी क्या होती है? उपधा संज्ञा होती है। तो इसमें जस में भी किसकी उपधा संज्ञा हो गई है? तो यहाँ भी अ निकल के आया, तो इसकी उपधा संज्ञा हो जाती है। उसके बाद हम तीसरा ऑप्शन लेते हैं, जैसे तीसरा एग्जाम्पल जोड़ लेते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल हम जोड़ेंगे, जैसे आ जाता है लिख आ गया, और लिख को हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे कौन सा आएगा? तो यहाँ पे ल आएगा, और ल में अब हलंत हो जाएगा। उसके बाद छोटी ई का मात्रा है तो छोटी ई आ जाएगा, उसके बाद ख आएगा। तो लिख में अब हम ल को लिए, तो ल को जो हम निकालेंगे तो उसमें जो मात्रा लगी हुई है, तो छोटी ई की यहाँ पे मात्रा लगी हुई है, तो जब ल में से ई निकलेगा तो ई हलंत हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर उसका ख हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा क्या कि स्वर या व्यंजन हो उससे पूर्व वाला जो शब्द है, या स्वर या व्यंजन अंतिम वर्ण है, इससे पूर्व वाला जो शब्द है वो ई है, यहाँ पर ई की उपधा संज्ञा होती है। ई की क्या हो जाएगी? उपधा संज्ञा हो जाती है। तो हम 60 में यह जान जाए कि स्वर या व्यंजन कोई भी शब्द हो, अगर उसका
अंतिम वर्ण से पहले स्वर या व्यंजन कोई भी शब्द हो उसकी उपधा संज्ञा होती है। टी संज्ञा में हम लोगों ने देखा कि जो भी वर्ण होता है उसका अंतिम अच हो, उसके बाद जितने भी हो व्यंजन हो स्वर हो, लेकिन जो अंतिम अच उसके बाद तो अच अइबे नहीं करेगा, कि बता ही रहा है कि अंतिम अच हो, अंतिम अच के बाद जितने भी व्यंजन होते हैं उनको जोड़ करके उनका कौन सी संज्ञा होती है, उनकी टी संज्ञा होती है। उसके बाद संप्रसारण हम लोगों ने पढ़ा, संप्रसारण में बताया कि गणित संप्रसारण य व र ल के स्थान पर जब आदेश होता है ई उ री ली क, तब वहां पे क्या हो जाता है, संप्रसारण संज्ञा होती है। जो य व र ल होते हैं वह स्थानीय होते हैं, और जो इक होता है यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, अंतस्थ वर्ण होते हैं य व र ल, तो यण प्रत्याहार जो आते हैं वह स्थानीय होते हैं, और जो इक होता है यह प्रत्याहार क्या होता है, आदेश होता है। य के स्थान पर ई होता है, व के स्थान पर उ होता है, री के स्थान पर र, री के स्थान पर री हो जाता है, ल के स्थान पर ली होता है। यह हमको संप्रसारण में पढ़े। और संप्रसारण के बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा गुण संज्ञा। गुण संज्ञा में 3 शब्द आते हैं, अ ए ओ आते हैं, या गुण संज्ञा कहलाते हैं। का गुण जो सूत्र होता है अदेंग गुण होता है। अदेंग गुण और आद गुण में अंतर है। अदेंग गुण जो होता है वह कौन सा करता है, तो संधि विधायक, संधि करें संज्ञा विधायक सूत्र होता है, लेकिन आद गुण जो होता है वह क्या होता है, संधि विधायक सूत्र होता है। ठीक वैसे वृद्धि में हम लोगों ने देखा कि आ आई औ हो जाता है, और आ आई औ के बाद उसमें वृद्धि संज्ञा होता है। वृद्धि संज्ञा का पहला सूत्र जो देखा जाए वृद्धिरादेश होता है, यह संज्ञा विधायक सूत्र होता है, और अष्टाध्यायी का यह पहला सूत्र माना जाता है, और वृद्धिरादेश जो होती है वृद्धि संधि का वह सूत्र माना जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।